वेलकम बैक टू कैडमिया बायोलॉजी और मैं हूँ आपके साथ सचिन अंतिल। सो गाइस, आज हम आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है आपका नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला। टॉपिक एक डिस्कस करेंगे बट एक कॉन्सेप्चुअली काफी आपका इंपॉर्टेंट है। शायद आप बुक से पढ़ो तो आपको शायद ना भी समझ में आए, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं आपका नॉन डिसजंक्शन होता क्या है। Non-disjunction simply means the failure of separation of sister chromatids during cell division। यानी कि जब सेल डिवीजन होती है तब होमोलोगस क्रोमोसोम्स या फिर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है वो एक दूसरे से सेपरेट अगर ना हो पाए तो उसको हम बोलते हैं आपका नॉन डिसजंक्शन। तो इसको लिख सकते हैं आपका फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये हो जाता है आपका नॉन डिसजंक्शन। तो देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि जो ड्रोसोफिला में आई कलर होता है वो आपका एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, यानी कि आई कलर की जो जीन्स होती हैं वो आपके एक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट होती है। तो कल मैंने उसमें आपके बताया था कि जो डब्ल्यू आपका यूज किया जाता है, दिस इज फॉर व्हाइट आई कलर, ये आपका व्हाइट आई कलर के लिए यूज किया जाता है। एंड डब्ल्यू प्लस इज यूज फॉर रेड आई कलर। तो ये आपके दो कलर होते हैं आई के ड्रोसोफिला में, जिसमें आपका जो रेड आई कलर है दिस इज डोमिनेंट, और इसमें जो आपका व्हाइट आई कलर है दिस इज रिसेसिव, ये आपका रिसेसिव। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम नॉन डिसजंक्शन का नहीं देखेंगे। फर्स्ट केस तो हम आपका नॉर्मल केस देखेंगे कि जो आपके क्रोमेटिड्स हैं वो नॉर्मली सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद नॉन डिसजंक्शन देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, आपको समझ आए। तो शुरू करते हैं फर्स्टली आपका डिसजंक्शन जब आपका नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इसमें लेंगे आपकी व्हाइट आइड फीमेल क्रॉसेस विथ रेड आइड मेल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जो आपकी फीमेल होती है उसमें आपके दो गैमेट्स दो आपके क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इन एक्स क्रोमोसोम पे आपकी कैसी जीन प्रेजेंट होगी, व्हाइट आई के लिए। तो व्हाइट आई के लिए हम यूज करते हैं आपका डब्ल्यू, तो दोनों में आपका डब्ल्यू। ठीक है, दूसरा है आपका मेल में आपका एक एक्स होता है और एक वाई होता है। और मैंने आपको बताया कि ड्रोसोफिला में जो आई कलर होता है वो आपका एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, यानी कि जो इसकी जीन होगी वो सिर्फ आपके एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी। तो रेड कलर के लिए आपकी जीन प्रेजेंट होगी डब्ल्यू प्लस। ठीक, और ये हो गया आपका वाई क्रोमोसोम जिसपे आपकी आई कलर के लिए कोई जीन नहीं होगी। तो ये आपके इस तरह से पेरेंट्स बन गए। तो इन पेरेंट्स के जब क्या फॉर्म होंगे, आपके गैमीट्स फॉर्म होंगे। तो गैमीट्स किस तरह से होंगे, देखो गैमीट्स में क्या होता है आपका एक में आपका एक गैमीट आपका एक क्रोमोसोम कैरी करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक गैमीट फॉर्म हो गया जिसमें आपका एक्स क्रोमोसोम है एंड जीन है उस पर डब्ल्यू। इसी तरह से आपका दूसरा गैमीट भी इसी के जैसा ही फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगलिस को मान लेते हैं, जो इनके प्रोजनी होंगे दोनों के सेम होंगे, तो सेम गैमीट्स यहाँ फॉर्म हो जाएंगे एक ही टाइप के। इसमें देखो आपके जो गैमीट्स होंगे, एक तो आपका एक्स कैरिंग गैमीट होगा, ये आपका एक्स कैरिंग गैमीट है जिसपे प्रेजेंट है आपका डब्ल्यू प्लस, यानी कि आपकी रेड आई कलर की जीन। दूसरा है आपका वाई कैरिंग गैमीट, तो जो वाई कैरिंग गैमीट है उसमें आपकी इस तरह की कोई जीन नहीं है। तो आप देखो जब इन गैमीट्स की, ये क्या है आपके गैमेट्स, इन गैमेट्स के बीच में क्या होगा, आपका क्रॉसिंग होगी, यानी कि तो अब उसमें क्या होगा, क्रॉसिंग में जो है आपका फीमेल गैमेट है ये आपका मेल के एक्स कैरिंग गैमेट के साथ जा सकता है। तो उससे क्या फॉर्म हो गया आपका, एक तो आपका ये हो जाएगा एक्स विथ डब्ल्यू प्लस, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं कहीं आपको साफ साफ दिखाई ना दे। तो डब्ल्यू प्लस के साथ है ये आपका एक एक्स। ठीक है, दूसरा आपका मेल से लेते हैं आपका एक्स वाला ही, ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका डब्ल्यू प्लस कैरिंग, ये वाला आपका डब्ल्यू कैरिंग नॉट डब्ल्यू प्लस।
तो ये इस तरह से आपका जो प्रोजेनी है वो फॉर्म हो गया। फिर इसी तरह से आपका दूसरा प्रोजेनी फॉर्म हो जाएगा। पहले लिखते हैं आपका फीमेल वाले गैमीट्स को। फीमेल गैमीट है आपका X विथ W एंड ये है आपका Y गैमीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन फॉर्म होगी। तो देखो जो आपका ये ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ ये कैसे कलर का होगा, W इज फॉर व्हाइट कलर, W प्लस इज फॉर रेड कलर। तो रेड कलर आपका कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो X है तो यानी कि आपका फीमेल होगा, ठीक है। XX का मतलब फीमेल, और W प्लस है तो कैसी होगी आपकी रेड आइड फीमेल होगी, ठीक है। फिर इस कंडीशन में देखो XY है यानी कि आपका मेल होगा एंड W प्रेजेंट है तो आपका कैसा होगा, आपका व्हाइट आइड, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया जब नॉर्मल आपका डिसजंक्शन होगा यानी कि जो आपके पेरेंट के जो आपके गैमीट्स होंगे वो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, तो जो गैमीट्स होंगे उन गैमीट्स में एक ही आपका क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट होगा तो आपके इस तरह से फीमेल होगी वो रेड आइड होगी, मेल होगी वो व्हाइट आइड होगी। तो आपके इस तरह के ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे आपकी F1 जनरेशन में, ठीक है। ये तो नॉर्मल डिसजंक्शन का केस है। अब देखते हैं नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है। नॉन डिसजंक्शन में भी सेम लेते हैं आपका व्हाइट आइड फीमेल एंड क्रॉस करेगी वो आपके रेड आइड मेल के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्हाइट आइड फीमेल है तो 2 X क्रोमोसोम होंगे इस तरह से आपके, दोनों में आपकी W प्रेजेंट होगा। इसमें आपका मेल का जो X क्रोमोसोम होगा उस पे आपका रेड कलर के लिए W प्लस प्रेजेंट होगा, और ये हो गया आपका Y क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा, यहां तो आपके नॉर्मल आपके गैमीट्स फॉर्म हो गए थे, इसमें आपके 2 टाइप के गैमीट फॉर्म होंगे आपके फीमेल के। और 2 टाइप के गैमीट्स किस तरह के होंगे, एक तो गैमीट का टाइप आपका ऐसा होगा जिसमें आपके दोनों के दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, दोनों X क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दोनों ये आपके क्या है, 2 X क्रोमोसोम है तो उनमें दोनों में आपका क्या प्रेजेंट होगा, W। तो ये हम लिख सकते हैं इसमें आपके 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इस गैमेट में। और दूसरे टाइप के आपके गैमीट्स होंगे जिनमें आपका कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम O से या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज समझ में आई कि डिसजंक्शन में तो इन्होंने सेपरेट होकर आपके यहाँ पे 2 गैमेट्स इंडिविजुअल फॉर्म कर दिए थे जिसमें दोनों गैमेट्स में आपका एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट था, इस तरह से ये 2 गैमेट्स प्रोड्यूस कर दिए। बट नॉन डिसजंक्शन में क्या हुआ कि ये जो 2 क्रोमोसोम्स थे इन दोनों ने सेपरेट होने से मना कर दिया। सेपरेट होने से मना कर दिया तो एक तो आपका इस तरह का गैमेट फॉर्म हो गया जिसमें आपके 2 X क्रोमोसोम्स थे, दोनों X क्रोमोसोम्स थे तो उन पे दोनों पे आपकी आई कलर के लिए जीन थी। दूसरे टाइप के आपके इस तरह के गैमेट फॉर्म हो गए जिसमें आपका कोई भी क्रोमोसोम ही नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। तो 50% तो आपके कैसे हैं, 50% विद 2 क्रोमोसोम्स या डबल क्रोमोसोम्स लिख सकते हैं, और 50% आपके गैमीट कैसे हैं, 50% विद नो क्रोमोसोम्स जिसमें कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। ये हो गई आपकी फीमेल के गैमीट्स की बात। फिर इसी में आते हैं जो मेल के गैमीट्स होंगे वो किस तरह से होंगे, आपका एक तो हो जाएगा X वाला तो आपका W प्लस कैरी और Y वाला आपका नॉर्मल इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेल के गैमीट्स, ठीक है। तो अब देखो अगर इनके बीच में हम क्रॉसिंग करवाए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे। मान लीजिए आपके फीमेल गैमीट्स हम लिख लेते हैं इस तरफ नीचे की तरफ, ठीक, और आपके जो मेल के गैमीट्स हैं उनको लिख लेते हैं उस तरफ। तो फीमेल गैमीट्स में क्या क्या है आपका, फर्स्ट में आपका W कैरिंग है, दूसरा आपका ऐसा है जिसमें आपका कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एक गैमीट ऐसा जिसमें 2 आपके क्रोमोसोम है जिन पे W आपके जीन्स प्रेजेंट है, एक आपके गैमीट ऐसा जिसपे कुछ भी प्रेजेंट ही नहीं है। फिर मेल के गैमीट देखते हैं, एक क्रोमोसोम तो ऐसा जिसपे आपका एक गैमीट में तो आपका सिंगल क्रोमोसोम है जिसपे प्रेजेंट है आपका W प्लस, और दूसरा है आपका सिर्फ Y क्रोमोसोम।
तो अब इसमें देखो आपके किस तरह से ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका डब्ल्यू 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 प्लस, तो ये हो जाएगी आपकी सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, ठीक है। फिर इसके बाद आपका फॉर्म होगा डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, तो ये हो जाएगी आपकी वाइट आइड फीमेल, वाइट आइड फीमेल, ठीक है। इस कंडीशन में देखो आपका W प्लस और O से, तो ये हो जाएगा आपका रेड आइड मेल, ठीक है। और आपका Y और आपका O से जहां, या O यानी कि आपका कुछ भी प्रेजेंट नहीं, तो इनसे फॉर्म हो जाएगा आपका सुपर मेल, सुपर मेल। तो देखो जो ये आपके सुपर मेल और जो सुपर मेल है ये आपके डाई हो जाते हैं, डाइज, ठीक है। तो अब इसके रिजल्ट में हमें क्या क्या मिला है, व्हाइट आइड हमें फीमेल मिल गई और रेड आइड आपके मेल मिल गए, यानी कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो आपके दोबारा से यहाँ पे एज इट इज अपीयर हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो देखो अगर नॉर्मल डिसजंक्शन होता तो क्या कंडीशन होनी थी, आपके फीमेल कैसे होने थे, आपके रेड आइड होने थे और मेल आपके व्हाइट आइड होने थे। बट जब यहाँ पे आपका डिसजंक्शन नहीं हुआ तो नॉन डिसजंक्शन में क्या हुआ, आपके जो व्हाइट आइड फीमेल थी वो एज इट इज व्हाइट आइड फीमेल मिल जाती है और जो रेड आइड मेल थे वो हमें एज इट इज रेड आइड मेल मिल जाते हैं। तो यही चीज आपकी इस क्रॉस में कही गई थी कि जो नॉन डिसजंक्शन होता है उसमें जो आपके क्रोमोसोम्स है उनकी टेंडेंसी होती है वो सेपरेट ना हो, डिसजंक्शन में वो सेपरेट हो जाते हैं और आप अपने पेरेंट्स के अपोजिट ऑप्शंस फॉर्म करते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो एक ही टॉपिक हमने डिस्कस किया बट अच्छे से किया है। सो गाइज कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।